वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं आर्या और आज हम अपना बायोलॉजी में नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये चैप्टर में अब हम कुछ एमसीक्यूज़ के थ्रू अपना पूरा ये चैप्टर कवर करने वाले हैं और ये हमारा बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारा ये प्रैक्टिस सेशन जो भी होता था लाइक क्वेश्चंस कराने वाला वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आपके लिए एक नई PYQ सीरीज़ ला रहे हैं जिसमें कि हम आपको पर सब्जेक्ट के मतलब कंप्लीट सारे चैप्टर्स मिला के जो होता है टेस्ट फॉर्मेट उस तरह के पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोर देन 90% ऑफ ऑल द स्पीशीज रिकॉर्डेड आर एनिमल्स। नहीं, गलत बात है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली 70% ऑफ द रिकॉर्डेड स्पीशीज एनिमल्स हैं। दूसरा क्या कह रहा है? प्लांट इंक्लूडिंग एल्गी, फंगाई, ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स कंप्राइजेज नो मोर देन 11% ऑफ टोटल। ये भी गलत है। प्लांट्स ना 22% के आसपास है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो इसमें क्या है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन होमवर्क है। उसके बाद क्या? द अर्थ समिट हेल्ड इन रियो दे जनेरियो इन 1992 वॉज कॉल्ड। देखो, जो रियो दे जनेरियो का अर्थ समिट 1992 में हुआ था वो क्या था? वो किसने हुआ था? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसको CBD कहते हैं, उसके लिए था। इसका फोकस था कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ और फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड ऑप्शन, फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूज यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। अगला क्वेश्चन क्या है? मोर देन स्पीशीज वर्ल्ड वाइड आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। देखो, IUCN जो है उसके अकॉर्डिंग मोर देन 55 मतलब 15,500 स्पीशीज वर्ल्ड वाइड एक्सटिंक्शन के खतरे में है। तो NCERT का ये डायरेक्ट फिगर्स को याद रखो। क्या हो जाएगा यहाँ पे? 15,500 स्पीशीज जो है, मोर देन 15,500 स्पीशीज वो क्या कर रहे हैं? फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन अकॉर्डिंग टू IUCN। अगला क्वेश्चन होमवर्क है। इसके बाद ये डोडो इज यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि डोडो क्या है? देखो, डोडो जो है ना वो मॉरिशियस का फ्लाइटलेस बर्ड है जो कि 17th सेंचुरी में कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो गया था सेलर्स और इन्वेसिव स्पीशीज की वजह से। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? फोर्थ, एक्सटिंक्ट। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अलाइन स्पीशीज इन्वेशन एंड को एक्सटेंशन आर कॉजेज ऑफ। देखो, ये सब जो है ना ये एविल क्वार्टेड है। NCERT का फेमस टर्म है। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, अलाइन स्पीशीज इन्वेशन हो गया, को एग्जिस्टेंस हो गया, ये सब क्या है? एविल क्वार्टेड है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? फोर्थ, बायोडाइवर्सिटी लॉस। अगला क्वेश्चन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्वेशन इज। तो बायोस्फीयर रिजर्व के 3 जोन्स हैं, केयर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन। केयर जोन में क्या आता है? कंजर्वेशन आता है। दूसरा बफर जोन में क्या आता है? रिसर्च एंड मॉनिटरिंग आती है। जो ट्रांजिशन जोन होता है उसमें आता है डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन क्या है? इन इंडिया हॉट स्पॉट एरिया इज फाउंड इन। देखो, इंडिया में 2 बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है। पहला ईस्टर्न हिमालय जो वेस्टर्न घाट भी इंक्लूड है, जिसमें कि वेस्टर्न घाट प्लस श्रीलंका। दूसरा आ जाता है इंडो बर्मा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? फर्स्ट, ईस्टर्न हिमालय। उसके बाद क्या है? इन सीटू स्ट्रैटेजीज इंक्लूड। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन सीटू स्ट्रैटेजीज इंक्लूड। देखो, इन सीटू कंजर्वेशन मतलब कि नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्वेशन, मतलब कि अगर जिस नेचुरल हैबिटेट में रह रहे हैं उसी में कंजर्वेशन करें तो वो इन सीटू कंजर्वेशन कहलाता है। इसमें आता क्या है? नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है, आपका बायोस्फीयर रिजर्व आता है, सैक्रेड ग्रूव आते हैं, ये सब इन सीटू हैं। बट ये सीड बैंक जूलॉजिकल पार्क ये एक्स सीटू है, मतलब कि हैबिटेट से बाहर रख के इनको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा? फोर्थ ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अगला क्वेश्चन होमवर्क है। उसके बाद क्या है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कह रहा है? एम्फीबियंस डाइवर्सिटी इज लार्जर इन ईस्टर्न घाट। गलत, एम्फीबियन की डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा, ईस्टर्न घाट्स में नहीं है। अगला क्या है? इंडिया हैज़ अ ग्रेटर इकोसिस्टम डाइवर्सिटी दैन अ स्कैंडिनेवियन कंट्री इन नॉर्वे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही। इंडिया का इकोसिस्टम डाइवर्सिटी स्कैंडिनेविया से ज़्यादा है, ट्रॉपिकल वर्सेस टेम्परेट का केस है, तो ये सही है। अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू एडवर्ड विल्सन, बायोडाइवर्सिटी इज अ कंबाइंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। एडवर्ड विल्सन ने बायोडाइवर्सिटी को जेनेटिक प्लस स्पीशीज प्लस इकोलॉजिकल लेवल पर डिफाइन किया था। तो आंसर इसका क्या? ये थर्ड वाला स्टेटमेंट भी सही है आपका। उसके बाद क्या है? हाइपर सेंसिटिव ड्रग रेस्पिरिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम प्लांट चिंचोना। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत। जो रेस्पिरिन रोवोल्फिया होता है वो सर्पेंटिसिया से आता है और चिंचोना से क्विनीन आता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकेंड एंड थर्ड खाली सही है, मतलब कि सेकेंड ऑप्शन आपका। अब क्या है? आइडेंटिफाई करना है इसमें फर्स्ट और सेकेंड। हाँ, तो देखो ये जो है ना ये इंसेक्ट वाला शो कर रहा है, मतलब कि जो था क्या कहते हैं अपना इनवर्टिब्रेट्स आई गेस। हाँ, इनवर्टिब्रेट्स था। तो देखो, पहला वाला जो है ये बॉक्स, ये क्या है? ये कंप्लीटली इनवर्टिब्रेट्स के बारे में ये चार्ट बता रहा है।
ठीक है। दूसरा ये फाइंड करने के लिए एक मैं इसकी ट्रिक बताती हूँ। इसका इन्वर्टिब्रेट्स को याद करने के लिए होता है IOMC, मतलब पहले आता है इन्वर्टिब्रेट्स, उसके बाद अदर एनिमल, उसके बाद मॉलस्का, उसके बाद क्रिस्टेशियंस। तो यहाँ पे सेकेंड नंबर में आपका क्या आ जाएगा, मॉलस्का आ जाएगा। क्या, मॉलस्का। तो आंसर इसका कौन सा मैच कर रहा है, सेकेंड ऑप्शन, इन्वर्टिब्रेट पहला, दूसरा मॉलस्का। अगला क्या है, न्यूयॉर्क एट 41 डिग्री नॉर्थ हैज डैश, ग्रीनलैंड एट 71 डिग्री नॉर्थ ओनली डैश स्पीशीज एंड। तो देखो एनसीईआरटी के फैक्ट के अकॉर्डिंग न्यूयॉर्क जो 41 डिग्री नॉर्थ में है उसमें 105 स्पीशीज है। कितनी है, 105 स्पीशीज है ट्रीज की। और ग्रीनलैंड में कितनी है, ग्रीनलैंड में ग्रीनलैंड में आपकी 56 है। ग्रीनलैंड में 56 स्पीशीज है। लैटिट्यूड बढ़ने से स्पीशीज रिचनेस कम होती है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। अगला क्या है, द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज इन द वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखो वर्ल्ड में फंगाई की सबसे ज़्यादा स्पीशीज है, मोर मतलब नियरली 1 लाख डिस्क्राइब्ड है। इंसेक्ट के बाद फंगाई ही सबसे ज़्यादा स्पीशीज रिच ग्रुप है प्लांट में। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन, फंगाई। अगला क्वेश्चन होमवर्क है आप लोग का। ये जितने भी होमवर्क दे रही हूँ सबके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई ए एंड बी। इसमें ए एंड बी बताना है आपको। ओके, तो ये वाला जो ग्राफ है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी का ग्राफ है। इसमें देखो जो इसमें ये ग्राफ क्या बता रहा है, S इज इक्वल टू सी ए की पावर Z फॉर्मूला दिखाया गया है। ठीक है, जिसमें वाई एक्सिस जो होगी वो स्पीशीज रिचनेस मतलब S शो करेगा, और जो एक्स एक्सिस होगी वो एरिया मतलब A शो करेगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, ज़्यादा एरिया मतलब ज़्यादा स्पीशीज। अगला क्वेश्चन क्या है, गिवन बिलो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ वर्टिब्रेट्स, व्हाट ग्रुप डू द पोर्शन रिप्रेजेंट। ओके, देखो वर्टिब्रेट्स को याद करने के लिए मैं बता देती हूँ। इसका एक सीधा वो है निमोनिक, मैंने जो याद किया था जिससे मेरे को याद हो गया था, फिश, मेरी बात, रोज आदि। ठीक है, जिसमें पहला हो गया आपका फिश, ए हो जाएगा आपका फिश। फिर उसके बाद बी आपका आ जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ उसके बाद सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सी वाला। तो सी वाला क्या आ जाएगा आपका, बर्ड आ जाएगा। उसके बाद क्या कौन सा बड़ा दिख रहा है, बी वाला। तो बी में क्या आ जाएगा आपका, बी में आ जाएगा आपका मैमल्स। फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ई है ना, सॉरी उसके बाद डी बड़ा है। तो डी का क्या आ जाएगा, डी का आ जाएगा रेप्टाइल। और ई वाला जो है ये आ जाएगा आपका एम्फीबियन। तो यहाँ पे आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ये सेकेंड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, नेम द 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर दैट आर एक्सटिंक्ट। इसका तो सीधा है, बाली, जवान एंड कैस्पियन, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रीसेंट एक्सटिंक्शन। तो देखो स्टीलर सी काउ जो हो गया, और डो हो गया, क्वागा हो गया, ये सब रीसेंट एक्सटेंशन है, मतलब पास्ट फ्यू सेंचुरी से। पीजन जो है वो कॉमन पीजन जो हो गया वो एक्सटेंड नहीं हुआ है। हाँ, पैसेंजर पीजन एक्सटेंड हुआ है, बट पीजन अलोन इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ रीसेंट एक्सटेंशन। तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द रीसेंट एडवांसेस इन द एक्स सीटू मैथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज। तो देखो है क्या कि हॉट स्पॉट कंजर्वेशन जो होता है ना वो इन सीटू स्ट्रैटेजी है, एक्स सीटू नहीं है पहली चीज़ तो, है ना। और है क्या, एक्स सीटू मेथड में आते क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सीड बैंक, जूलॉजिकल पार्ट, बोटैनिकल गार्डन, ये सब आते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, फोर्थ, कंजर्वेशन ऑफ स्पीशीज थ्रू बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट। अगला क्वेश्चन क्या, आइडेंटिफाई 1 एंड 2। ओके, इसमें आइडेंटिफाई करना है। फिर से ये वही वाला है जो क्वेश्चन है, सेम रिपीट है, ये तो बन जाएगा आप लोग से, ऊपर करा दिया मैंने। उसके बाद ये अगला क्या है, मैच द फॉलोइंग। ओके, इसमें पहले देखो रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक का क्या आ जाएगा, आर, कैटलॉग ऑफ टैक्सा फेसिंग रिस्क ऑफ एक्सटेंशन। उसके बाद हॉट स्पॉट क्या शो का क्या आ जाएगा, क्यू, एरिया रिच डाइवर्सिटी। फिर उसके बाद सी, बायोस्फीयर रिजर्व का क्या आ जाएगा, पी, स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया। उसके बाद जो डी है आपका एक्स सीटू कंजर्वेशन, उसका क्या आ जाएगा, एस, कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म आउटसाइड द हैबिटेट। तो आंसर इसका कौन सा मैच कर रहा है, फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू बायोडाइवर्सिटी। ओके, पहले स्टेटमेंट क्या है, विद इन अ रीजन स्पीशीज डिस्टेंस इज इंक्रीज्ड विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोरर एरिया बट ओनली अप टू अ लिमिट। सही बात है, स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप वाला ये स्टेटमेंट है जो कि एकदम करेक्ट है। दूसरा क्या कह रहा है, रिलेटिवली more constant environment of tropic promote need specialization and lead to lesser specific diversity। ये वाला स्टेटमेंट देखो ये गलत है क्या कि ट्रॉपिक में ज़्यादा कांस्टेंट इन्वायरमेंट ज़्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी प्रमोट करता है, लेसर नहीं। तो सेकेंड वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, की स्टोन स्पीशीज ड्राइवर मेजर इकोसिस्टम फंक्शन, ये सही है, की स्टोन स्पीशीज इकोसिस्टम को ड्राइव करती हैं। उसके बाद क्या है, स्टेबल कम्युनिटी मस्ट बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन बाय एलाइन स्पीशीज, ये भी सही है, स्टेबल कम्युनिटी एलाइन स्पेशन को इन्वेजन को रेजिस्ट करती है। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक,
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अगला होमवर्क है। अच्छा, पहली चीज़ ना, यहाँ पास से पूरे अगले 30, 31, 32 क्वेश्चन जो है, 5-6 क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दी हूँ। इस चैप्टर में ना सीधा आप लोग को डाटा बस याद करना है, बहुत बेसिक है, खाली डाटा आप लोग को डायरेक्टली याद करना है। इसमें रटने वाला ये पूरा चैप्टर है, समझने टाइप का इसमें कुछ है नहीं। इसमें डाटा है जो आपके एकदम फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। इसमें बता देती हूँ इंपॉर्टेंट क्या है। एक तो IUCN जहाँ पे है उससे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस एक्सटेंशन वाला जो पोर्शन है कि वो एवल क्वार्ट वाला, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज़ जो है ना, वो इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म होता है। और ये कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और जो नहीं समझ आएगा, जिसका भी आंसर गलत होगा, मैं उसको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी। ठीक है। सो यहाँ पे हमारा ये पूरा बायो वाला पोर्शन खत्म होता है। अब अगला जो भी हम नया ला रहे हैं उसके लिए एक्साइटेड रहिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।